एसडीएम विक्रम महाजन ने अन्य राज्यों से कांगड़ा जिला में लौटे लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि वह 28 दिनों तक घर में ही रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों के घरों के बाहर कोविड-19 का पोस्टर लगाया जा रहा है। एसडीएम ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि इस दौरान घर के बाहर निकलने पर ऐसे लोगों के ऊपर मामला दर्ज करने के साथ साथ आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन जनता के सहयोग से खतरा कुछ समय के लिए टल जरूर गया है, जिससे बचने के लिए बिना वजह घर से बाहर न निकले। दुकानें व अन्य कामकाज शुरू होने से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इस दौरान दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्ति के साथ लेन देन करने पर दुकानदार व ग्राहक पर मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में दुकानदारों को आगाह करते हुए कहा कि दुकानों के बाहर उचित दूरी के लिए गोले बनाएं, भीड़ इकट्ठी न होने दें। ऐसा होने पर दुकान को बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि जनता की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए रोजाना दोपहर 12 बजे के बाद उपमंडल के सभी मुख्य बाजारों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि जिलाधीश के आदेशानुसार सॉप एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीकरण रेहड़ियों आदि को बंद करवाया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे हिमाचल के लोग जो बाहर थे, यहाँ से प्रदेश से बाहर थे, उनको वापस आने के लिए जो है वो अनुमति दी गई है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं, आपने भी देखा होगा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वापस लौटे हैं। तो एक तो मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर, जो भी लोग हमारे वापस लौटे हैं। लेकिन मैं एक अपील करना चाहूँगा कि 28 दिन की मैंडेटरी क्वारंटीन अवधि जो है वो उसके लिए है। 28 दिन तक उन लोगों को घर के अंदर रहना है। उनके घरों के बाहर हम कोविड-19 का एक पोस्टर सभी घरों के बाहर हम लगा रहे हैं और उसे हटाना नहीं है। ये साथ में एक मेरी गुजारिश रहेगी कि 28 दिन तक घर के अंदर रहें, खुद भी आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और बाकियों को भी सुरक्षा का एहसास रहने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बाहर आए और फिर हमें आप लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई करनी पड़े। क्योंकि अगर कोई अपनी क्वारंटीन जो है उसको तोड़ता है, उसकी उल्लंघना करता है, तो उसके ऊपर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है FIR भी लॉन्च की जाएगी और उनको उसके बाद आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। तो बाहर से आए सभी लोगों के साथ मेरी दृढ़तापूर्वक ये अपील है कि कृपया आप लोग घरों के अंदर ही बने रहिएगा, आप बाहर नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी बाज़ार काफ़ी संख्या में अब हमारे बाज़ार खुलने लग पड़े हैं। तो सुबह के वक्त में कुछ लोगों की भीड़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बाज़ार में आ रहे हैं। तो कृपया एक व्यक्ति ही पूरे घर से सामान लेने के लिए बाहर आए। कोरोना का खतरा दूर नहीं हुआ है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मेहनत के साथ यहाँ पर उस खतरे को कुछ समय के लिए हम लोग टाल सके हैं। आपका सहयोग वांछित है, आगे भी आपका सहयोग हमें ऐसा ही मिलता रहे, ताकि फर्दर जो है वो ऐसा ना हो कि कोरोना जो है वो हमारे ऊपर अटैक करे और हम लोग फिर जो है उससे बचने के लिए हमें और ज़्यादा प्रयास करने पड़े। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कर निवेदन रहेगा मेरा कि आप लोग कृपया इस चीज़ का खास ध्यान रखें। चूँकि अब चारों तरफ से हम ये देख रहे हैं कि कुछ एक लोग जो है काम पे भी आ रहे हैं, वर्क प्लेसेस पे भी काम शुरू हो गया है। तो एक चीज़ और मेरी रहेगी कि आप लोगों को मास्क पहन कर रहना है। मैंने अभी मास्क हटाया है, सिर्फ इसलिए हटाया है कि ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं और जो पूरा सोशल डिस्टेंस है वो हम लोगों ने मेंटेन किया है। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर नहीं जाए। अगर कोई बिना मास्क के सड़क के ऊपर जाता है, मास्क को आप हटा के चिन के नीचे लगा लेंगे या नाक को आप खुला छोड़ देंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। मास्क को आपने बार बार नहीं छूना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मास्क इन एनी केस आपने लगा के ही बाहर आना है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर आता है तो उसके ऊपर FIR लॉन्च की जाएगी। दूसरी चीज़, जो दुकानदार हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया सभी दुकानदार अपने दुकान के बाहर ये बोर्ड लगा दीजिए, नो मास्क नो सर्विस। अगर मास्क नहीं है तो कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी, किसी को कोई सामान नहीं मिलेगा। अगर कोई दुकानदार ऐसा मिलता है जो बिना मास्क के लोगों को सामान बेच रहा है या प्रॉपरली मास्क नहीं लगे उनको सामान बेच रहा है, तो उस दुकानदार के ऊपर भी FIR जो है वो लॉन्च की जाएगी। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। कृपया इस चीज को सीरियसली लें। हम बड़ा सीरियसली आपको ये बात बोल रहे हैं कि इन एनी केस
बिना मास्क के आप लोगों ने सामान नहीं लेना है। अगर आपकी दुकानों के ऊपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है तभी आपकी दुकानों को खुला रखने का आदेश दिया गया है। अगर आपकी दुकानें जो हैं उसके बाहर गोले नहीं लगे हैं, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, क्राउडिंग हो रही है, कृपया ध्यान दीजिएगा, हम आपकी दुकानों को बंद करवाने चाह रहे हैं। हम आपकी दुकानों को खोलने की परमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आप लोगों की सुरक्षा जो है वो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। जो एक नई चीज हम यहाँ पर अपनी सब डिवीजन में आज से एंटर करने चाह रहे हैं, जो आज से ही हम इसको मटेरियलाइज करने चाह रहे हैं, हम रोज 12 बजे के बाद पूरे सब डिवीजन जयसिंहपुर की सभी मेजर मार्केट्स को सैनिटाइज किया करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। मेरी अभी बैठक हुई है, जो हमारे पास फायर ब्रिगेड के उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मैंने चर्चा करी है। तो आज से ही हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ जो भी उसका 10% सॉल्यूशन है उसके साथ पूरे क्षेत्र की पूरी सभी मार्केट्स जहाँ पे जो प्रोमिनेंट प्लेसेस जो यूज होती हैं वो सभी मार्केट्स, चाहे वो हमारी गद्दड़ की मार्केट हो, चाहे वो हमारी जयसिंहपुर की मार्केट हो, हमारी आलमपुर की मार्केट हो, हमारी सरी मोलग हो, हारसी पत्तन हो, टंबर हो, तिलबड़ हो, सभी क्षेत्रों में हमारी कोशिश है जहां पर भी हमारी गाड़ी जा सकती है, अगर रोज नहीं पहुंचेगी तो अल्टरनेट डे के ऊपर हम उसकी वहां पे 100% उसकी सैनिटाइजेशन जो है वो करवाएंगे। लेकिन हमारे एफर्ट्स तभी हमारे एफर्ट्स फलीभूत होंगे, तभी हमारे एफर्ट्स का फायदा है अगर आप लोग कृपया सोशल डिस्टेंस बना के रखें, बिना मतलब बाहर ना निकलें, और सबसे बड़ी बात है बिना मास्क के ना निकलें। बिना मास्क के निकलना एक क्राइम है। आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं, आप हमारे साथ भी धोखा कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं। जो बाहर से लोग आए हैं कृपया अपने जो लोकल आपके रिलेटिव्स हैं उनसे दूर रहिए। कृपया उनको, अगर गलती से भी आपके साथ कहीं पे कोरोना वायरस आ गया है, आप ये कहते हैं मुझे कोरोना वायरस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कभी ऐसा प्रॉब्लम ना आए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ गई, किसी को ये दिक्कत आ गई, तो हमारे को जब कोरोना वायरस आता है उसको डिटेक्ट होने में कई बार 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन भी लगते हैं। तो कृपया जो हमारा वो डॉर्मेंट पीरियड होता है, जो कोरोना वायरस का डॉर्मेंट पीरियड है, कृपया करके इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि ये किसी भी कीमत के ऊपर आप बिना मास्क के ना आए। अपने परिवार के साथ, जो आपके लोकल यहाँ पे रिलेटिव्स हैं उनके साथ ज्यादा ना मिले जुले, अपने कमरे में रहें, खाना खाएं, टीवी देखें, प्रभु चिंतन करें, वही सबसे अच्छा तरीका है कोरोना को हराने के लिए। यही हमारा एक मूल मंत्र रहेगा कि आप लोग दूर रहें, सुरक्षित रहें, और जो आपको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो भी आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कृपया उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें। के तहत जो भी कोई रेडी फड़ी अगर जो पंजीकृत नहीं है उसके बारे में माननीय जिला दंडाधिकारी डीसी महोदय ने अपने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि उनको बंद किया जाए, वो नहीं लगाई जाए। इस बारे में एसएचओ पुलिस जो है हमारे लबा गाँव के, उनको भी हम बहुत बड़े एपिडेमिक, एक बहुत बड़े पेंडेमिक से को फेस कर रहे हैं, और हम बार प्रशासन ये बार सभी लोगों से दरख्वास्त कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है इस बीमारी से बचने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोशल डिस्टेंस नहीं करते हैं, अगर बहादुरी नहीं कर रहे हैं आप, अगर आप कहीं बीमारी को ट्रांसपोर्ट करके, कोई इंपोर्ट करके आप अपने घर ले जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि अगर घर में 10 आदमी हैं तो ऐसा हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम खराब हो, वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए लग पड़े, और ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई घर में बीमार आदमी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो उसका कोई कसूर नहीं है, वो घर के अंदर बैठा हुआ है, और बाहर से जो हम लोग अपनी बेवकूफ़ी करके अगर यहाँ से कुछ जाएंगे और ऐसा अगर कुछ करके जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। घर वालों की जान बचाना हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसी भगवान ना करे कोई ऐसी चीज़, ऐसी दुर्घटना घर में फिर घटित हो जाती है, तो अपनी मूर्खता के लिए हम कभी भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि कृपया करके अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों को बंद कीजिए। ये समय बहादुरी दिखाने का नहीं है, बहादुरी घर में बैठने से है। अगर आप बाजार आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, गाड़ी से आना भी ज़रूरी है, तो बाइक पे एक ही आदमी आए। अगर डबल राइडिंग या ट्रिपल राइडिंग होगी, चलान भी किए जाएंगे, गाड़ी को इंपाउंड भी किया जाएगा। हमने वैसे निर्देश दिए हुए हैं कि बिना हमारी परमिशन के किसी भी गाड़ी में पेट्रोल ना डाला जाए। इस चीज़ को और सख्ती के साथ हम देखेंगे कि अगर हम गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेंगे, हम परमिशन से नहीं देंगे, तो हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि अननेसेसरी जो गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर आ रही हैं वो कृपया कम से कम वो गाड़ियाँ जो